नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय बेसिक कॉस्मेटोलॉजी के अंकित टॉपिक मेहंदी पे आज हम आपको प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। आज हम जानेंगे मेहंदी के बारे में, वो भी हाथों वाली मेहंदी। सबसे पहले मेहंदी के बारे में हम जानेंगे। मेहंदी का इतिहास, मेहंदी कितने प्रकार से लगाई जाती है, मेहंदी कितनी विधियां हैं, कौन कौन से तरीके से हम लगाते हैं मेहंदी को, मेहंदी से संबंधित कुछ जरूरी सावधानियां और लाभ। सबसे पहले हम मेहंदी के बारे में जानेंगे। भारतीय महिलाएं इसे सब अवसरों पर अपने हाथ पैरों पर मेहंदी लगवाते हैं। ये सबको पता है कि मेहंदी का यूज बालों में भी होता है और हाथ पैरों में भी होता है, लेकिन आज हम आपको हाथ पैर में लगाने वाली मेहंदी के बारे में बताएंगे। करवा चौथ और शादी ब्याह के अवसरों पर यह आयोजन का महत्वपूर्ण अंग होती है। करवा चौथ हो या शादी ब्याह का माहौल हो, उसमें मेहंदी बहुत ही शुभ माना जाता है और मेहंदी का प्रयोग सभी लोग करते हैं। तब महिलाएं अलग अलग प्रकार की डिजाइनें बनवाती हैं अपने हाथों पे। मेहंदी में बनाई जाने वाली डिजाइनें अमूर्त होती हैं, जिसके जरिए धार्मिक प्रश्न चिन्हों को बनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर इन डिजाइनों का अभिन्न अंग होता है। तो मेहंदी की जो डिजाइन होती है उसका बेस होता है जो जिसमें ज्यादातर मोर का प्रयोग किया जाता है, कैरी। इसके अलावा मियाँ, हृदय, पत्तियां और कंगूरे भी इन डिजाइनों की शोभा बढ़ाते हैं। कैरी जो होता है उसका भी प्रयोग होता है और हार्ट का, विभिन्न प्रकार की पत्तियों का और राष्ट्रीय पक्षी मोर का प्रयोग किया जाता है डिजाइनों को बनाने के लिए। दुल्हन के हाथों को आकर्षक रूप देने के लिए दूल्हा दुल्हन, बारात आदि की डिजाइन बनाई जाती है। खास तौर से जो शादी में मेहंदी लगाई जाती है उसमें दूल्हा दुल्हन ज्यादा बनाए जाते हैं और डोली को ले जाते हुए दूल्हा दुल्हन, मोर, कैरी, विभिन्न प्रकार की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। और सबसे ज्यादा प्रयोग दूल्हा दुल्हन के हाथों में गणेश भगवान का होता है। उसमें गणेश जी की प्रतिमा बनाई जाती है मेहंदी के द्वारा, जिसे बहुत ही शुभ माना जाता है। शादी के मौके पर दुल्हन के हाथों पर मेहंदी रचाने का उद्देश्य साज सवार से भी कहीं अधिक होता है। तो दुल्हन के हाथों पे जो मेहंदी लगती है वो बहुत ही विशेष मेहंदी होती है। बहुत ही शुभ माना जाता है कि शादी के शुभ अवसर पे मेहंदी लगाया जाता है उनको। शादी से एक रात पहले घर परिवार की सभी महिलाएं एकत्र होकर दुल्हन के हाथ पैरों पर मेहंदी लगाती हैं। शादी से एक रात पहले ही मेहंदी लगाई जाती है। अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए हाथ पैर पे मेहंदी का तो एक दिन पहले ही लगाना चाहिए, ना कि उसी दिन जिस दिन शादी है। और मेहंदी का एक फंक्शन भी होता है जिसमें परिवार की सभी महिलाएं एक साथ इकट्ठा होकर के गाने बजाने का प्रोग्राम होता है और सबको मेहंदी लगाया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे मेहंदी का इतिहास। मेहंदी रचाना एक प्राचीन परंपरा है। मेहंदी रचाने की परंपरा आज से नहीं, प्राचीन काल से चली आ रही है, जिसमें हाथ पैरों पर मेहंदी की पत्तियों को पीस करके पहले लगाया जाता था। पेस्ट से सजाया व संवारा जाता था। जो मेहंदी की पत्तियां हैं उसको पीसा जाता था और उसका पेस्ट बनाने के बाद फिर उसे हाथ पैरों पर विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के माध्यम से सजाया जाता था। इस पेस्ट में त्वचा को रंगने की क्षमता होती थी। वो होती थी नेचुरल मेहंदी। ठीक है, उसकी पत्तियों को पीसा जाता था और उसे हाथ पैरों पर अच्छे अच्छे डिजाइन बनाए जाते थे।
इसको वनस्पति शास्त्र में मेहंदी के पौधे को हार्शोनिया इनरमिश कहते हैं। आम बोलचाल की भाषा में इसे मेहंदी या हिना भी कहा जाता है। मेहंदी या हिना कहते हैं। मेहंदी गर्म जलवायु में होती है, जैसे भारत, पाकिस्तान, ईरान, मलेशिया, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व में भी पाया जाता है। मेहंदी की पत्तियों को छांव में सुखाकर पीसकर पाउडर बनाया जाता है। जब हम मेहंदी का जो पहले प्राचीन काल में प्रयोग की जाती थी मेहंदी, वो पत्ती वाली मेहंदी होती थी। और उसको तैयार कैसे किया जाता था? सबसे पहले मेहंदी की पत्तियों को छांव में सुखाया जाता था, न कि धूप में। छांव में सुखा करके उसे पीस करके उसका पाउडर बनाया जाता था और उसके बाद फिर इसे गुनगुने पानी में घोल बना करके इसका पेस्ट बनाया जाता था। उसके बाद इसे कोन में भरकर हाथ पैरों पर आकर्षक डिजाइन बनाई जाती थी। इसके रंग को अधिक गाढ़ा बनाने के लिए और डिजाइन को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए इसमें चाय की पत्ती, कॉफी, लौंग, नींबू, मेहंदी का तेल, नीलगिरी का तेल आदि का प्रयोग किया जाता था। पहले इतना कोन वगैरह नहीं चलते थे, तो प्राचीन काल में लोग मेहंदी की पत्तियों को ही पीसकर अलग अलग डिजाइन बनाते थे। और अगर मेहंदी की पत्तियां कुछ लोगों पे नहीं ज्यादा असर करती थी या कलर ज्यादा नहीं आता था, तो उसके लिए चाय की पत्ती, कॉफी, नींबू, नीलगिरी का तेल, इन सब का प्रयोग करके ये बनाया जाता था कि मेहंदी गाढ़ा रचे हाथों पे। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे मेहंदी कितने प्रकार से लगाई जाती है। मेहंदी को निम्न प्रकार से लगाया जाता है। सबसे पहले मेहंदी उंगली के द्वारा मेहंदी लगाना। उंगली द्वारा मेहंदी लगाना, मेहंदी लगाने का यह बहुत प्राचीन तरीका है। जो उंगली के द्वारा मेहंदी लगाई जाती है वो बहुत प्राचीन तरीका है, क्योंकि जो पत्ती वाली मेहंदी होती थी उससे ज्यादा डिजाइन नहीं बनाया जा सकता था, तो उसको उंगली के द्वारा ही लगाया जाता था और उसी से जो भी डिजाइनें बन पाती थी बनाया जाता था। उंगली से मेहंदी लगाने के कारण इससे विशेष डिजाइन नहीं बनाई जा सकती थी। जब हम उंगली से मेहंदी लगा रहे हैं तो बहुत कुछ खास डिजाइन नहीं बना पाते थे, थोड़ी मोटी मोटी भी इसमें मेहंदी लगती थी। मेहंदी के पेस्ट को उंगली द्वारा लेकर हाथ पर चांद की तरह बनाया जाता था और उंगलियों के पोरों को मेहंदी से रंगा जाता था। उसमें कुछ खास डिजाइन नहीं बना करके हाथों पे चांद बना करके और उंगलियां की जो किनारे के जो टिप होते हैं, जो पोर होते हैं, उनको मेहंदी द्वारा रंग दिया जाता था। कुछ इस प्रकार से, जैसे देखिए आप चित्र में, ये उंगली द्वारा लगाया जा रहा है और ज्यादा डिजाइन भी नहीं बन पाएगी, ऐसे ही बस खाली बना करके हम मेहंदी लगाते थे, क्योंकि पत्ती वाली मेहंदी में कुछ खास डिजाइन नहीं तैयार हो पाती है। इस प्रकार से हम पत्ती वाली मेहंदी का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे स्टिक द्वारा मेहंदी लगाना। टेक्नोलॉजी थोड़ी विकसित हुई तो फिर उसके बाद लोगों ने स्टिक द्वारा मेहंदी लगाना शुरू कर दिया। स्टिक द्वारा मेहंदी लगाना उंगली से मेहंदी लगाने का सुधरा हुआ रूप है। सबसे पहले उंगलियों के द्वारा मेहंदी लगाया जाता था, फिर धीरे धीरे स्टिक के द्वारा किसी लकड़ी को लेकर के फिर उससे मेहंदी लगाना स्टार्ट हुआ। यह जो है क्या है, जो मेहंदी पहले लगाते थे उसका थोड़ा सा सुधरा हुआ रूप है। स्टिक की सहायता से लेकर हाथों पर डिजाइन बनाया जाता था। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी विकसित हुई और धीरे धीरे जो है ये हाथों की बजाय, उंगलियों की बजाय स्टिक का प्रयोग होने लगा कि स्टिक के द्वारा अगर हम बनाते हैं तो थोड़ी अच्छी डिजाइन बन सकती है। पर इससे भी क्या होता था कि डिजाइन जो बनती थी वो थोड़ी मोटी बनती थी, क्योंकि स्टिक के द्वारा बहुत बारीक डिजाइन नहीं बनाई जा सकती है। कुछ इस प्रकार से देखिए स्टिक द्वारा ऐसी डिजाइन तैयार होती थी, ऐसे मोटे मोटे मेहंदी लगते थे और डिजाइन भी ऐसी थोड़ी मोटी मोटी सी आती थी। नेक्स्ट लाइन में हम पढ़ेंगे छापे द्वारा मेहंदी लगाना। यह छापे प्लास्टिक शीट के बने होते हैं। इसमें मेहंदी की कई अलग अलग डिजाइन कटी होती है। इसके द्वारा मेहंदी का गाढ़ा पेस्ट हाथों पर लगाया जाता है। ये छापे वाली मेहंदी होती है, इसमें एक किसी प्लास्टिक शीट पे डिजाइन बनी हुई होती है और उसी आकार में प्लास्टिक शीट पे कटिंग हुई रहती है। सिर्फ हमें मेहंदी का पेस्ट बना करके अच्छे से उस पे प्लास्टिक शीट पे फैलाना होता है, जिसके द्वारा
मेहंदी का गाढ़ा पेस्ट हाथों पर लगाया जाता था। जो मेहंदी का हम पेस्ट बनाते थे उसको उस प्लास्टिक शीट पे लगा देते हैं और लगाने के बाद पूरे अच्छी तरह से फैलाते हैं, जिससे कि मेहंदी के डिजाइनों में अच्छी तरह से मेहंदी चली जाए और जो डिजाइन है वो अच्छी तरीके से हमारे हाथ पे छप जाए। डिजाइन से मेहंदी निकलकर हाथ पर लग जाती है, तब धीरे से छापे को हाथ पर से हटा लिया जाता है, क्योंकि जो डिजाइन कटी हुई है मेहंदी उसमें अच्छे से चली जाती है। फिर जब हम छापे को हटाते हैं तो जितने भी डिजाइन बने हुए होते हैं मेहंदी सिर्फ उस पे रहती है, बाकी सब एक्स्ट्रा मेहंदी हट जाती है। छापे मार्केट में बने बनाए मिलते हैं, घर पर भी आसानी से बनाया जा सकता है। इसके द्वारा भी मेहंदी की डिजाइन कुछ मोटी लगती है। छापे से मेहंदी लगने वाला पेस्ट जो है वो कड़ा होना चाहिए, अन्यथा यह हाथ पर मेहंदी की डिजाइन आपस में मिलकर खराब हो जाएगी। अगर मेहंदी का जो आपने पेस्ट तैयार कर रखा है वो थोड़ा गीला हो गया है तो जब हम डिजाइन बनाएंगे उसके बाद जब प्लास्टिक शीट को हटाएंगे तो वो क्या होगा, मेहंदी पूरे डिजाइन पे फैल जाएगी और जो डिजाइन बना हुआ है वो खराब हो जाएगा। इसके लिए जब छापे वाली मेहंदी का प्रयोग करते हैं तो जो पेस्ट तैयार करते हैं वो थोड़ा कड़ा होना चाहिए, बहुत ज्यादा गीला नहीं होना चाहिए। छापे मार्केट में कुछ इस प्रकार से मिलते हैं। ये देख रहे हैं आप, डिजाइन है, ये जो ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है उसे वो प्लास्टिक शीट है। प्लास्टिक शीट को हम हाथों पर रखते हैं जिसमें डिजाइन कटी हुई होती है, इसके ऊपर मेहंदी को अच्छे से पूरा फैलाते हैं इस प्रकार। इसमें कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ प्लास्टिक शीट को हाथ पे रखिए, जिस भी पार्ट पे आपको मेहंदी की डिजाइन बनानी है वहां रखिए और ऊपर से सिर्फ मेहंदी को अच्छे से ऐसे लगाते जाइए। पेस्ट का विशेष ध्यान रखिएगा कि पेस्ट जो है बहुत ज्यादा गीला नहीं होना चाहिए, कड़ा होना चाहिए। मेहंदी अच्छी तरह से लगाने के बाद जब एकदम अच्छे से लग जाए तो प्लास्टिक शीट को धीरे से हटा लिया जाता है और ये जो डिजाइनें बनी हुई हैं इन सबों में मेहंदी लग जाती है, बाकी जो एक्स्ट्रा मेहंदी होती है वो प्लास्टिक शीट के साथ हट जाती है। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे कोन द्वारा मेहंदी लगाना। मेहंदी कोन मार्केट में बने बनाए मिलते हैं, इसमें मेहंदी भरी हुई होती है। कोन घर पर भी आप आसानी से बना सकते हैं। मेहंदी लगाने का यह आधुनिक रूप है। धीरे धीरे मेहंदी लगाने के तरीके में सुधार हुआ और अब कोन द्वारा मेहंदी लगाया जाने लगा है। आधुनिक रूप है, कोन में बने छेद को हम अपनी इच्छा अनुसार मोटा पतला करके जल्दी और आसानी से हाथ पर डिजाइन बना सकते हैं। कोन है, इससे बहुत ही आसानी से डिजाइन बनाया जा सकता है। देखिए इस प्रकार से ये कोन है, ये थोड़ा पतला होता है, आप इसको अपने आवश्यकता अनुसार मोटा या पतला कट करके डिजाइन बना सकते हैं। तो कोन द्वारा मेहंदी इस प्रकार लगाई जाती है। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे ट्यूब द्वारा मेहंदी लगाना। ट्यूब द्वारा मेहंदी लगाना, इसमें मेहंदी भरी हुई होती है। जिस प्रकार से कोन में मेहंदी भरी हुई मिलती है हमें मार्केट से, उसी प्रकार से ये ट्यूब में भी मेहंदी भरी हुई मिलती है। यह मार्केट में तैयार मिलता है। इसके लिए ना तो कोन बनाना पड़ता है और ना ही मेहंदी का बॉल। इसे अन्य कॉस्मेटिक की तरह ही कुछ समय तक आसानी से रखा जा सकता है। इसके प्रयोग से हाथों पर इच्छा अनुसार डिजाइन बनाई जा सकती है। जो ट्यूब वाली मेहंदी होती है उसको उसके द्वारा भी आप कोन के मेहंदी के तरह ही कोई भी डिजाइन आसानी से बना सकते हैं। मेहंदी नारी की 16 श्रृंगार का एक हिस्सा होती है। पारंपरिक तीज त्योहार, मांगलिक कार्य, शादी विवाह पर नारी के हाथों में रची मेहंदी सभी को आकर्षित करती है। मेहंदी एक आकर्षक का केंद्र होता है, चाहे वो दुल्हन के हाथ में हो चाहे किसी भी स्त्री के हाथ में हो। देखिए ट्यूब वाली मेहंदी कुछ इस प्रकार से मार्केट में आपको मिलेगी, अलग अलग ट्यूब में आती है, जिसका प्रयोग करके हम आसानी से मेहंदी का कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे मेहंदी के विभिन्न प्रकार। ये तो था कौन कौन सी मेहंदी होती है, अब मेहंदी के प्रकार हम पढ़ेंगे। मेहंदी स्टिकर के रूप में कई सेट्स और डिजाइन में मार्केट में बनी बनाई मिलती है। यह गोल्डन, सिल्वर और
कलरफुल ग्लिटर की चमक वाली होती है, जो मेहंदी की शोभा को बढ़ाती है। मेहंदी को हम बहुत तरीके से सजा सकते हैं। हाथ में मेहंदी लगा रहे हैं, पैर में मेहंदी लगा रहे हैं, या कोई स्टिकर टैटू वगैरह बना रहे हैं, तो हम आसानी से इसको सजा सकते हैं ग्लिटर वगैरह के द्वारा। और बहुत ही कम समय में हाथों और पैरों में इसके द्वारा डिजाइन बनाया जा सकता है। इसे लगाने के लिए स्टिकर, पहले मेहंदी के पीछे से स्टिकर को हटाकर डिजाइन की तरफ से त्वचा पर रखा जाता है। जिस तरफ डिजाइन है उस तरफ त्वचा पर करके रखते हैं और गीली कॉटन को स्टिकर के ऊपर एक तरह से आपको कॉर्बन करना, ये कह सकते हैं। जैसे कॉर्बन को हम रखते हैं किसी चीज को प्रिंट करने के लिए, जिस साइड का हमें प्रिंट लेना है कार्बन को उसी साइड में रखते हैं। उसी तरह से ये स्टिकर मेहंदी भी होती है। अगर आपको स्टिकर मेहंदी करना है, यूज करना है, सबसे पहले आप त्वचा के ऊपर उसे रखिए, फिर गीली कॉटन को स्टिकर के ऊपर अच्छी तरह घुमाया जाता है। इसे स्टिकर पर बनी डिजाइन त्वचा पर छप जाती है। तत्पश्चात स्टिकर को धीरे से हटा लिया जाता है। अच्छे से प्रेस करने के बाद कॉटन की सहायता से फिर धीरे से जब आप डिजाइन को हटाएंगे तो वो स्टिकर जो मेहंदी का बना हुआ होगा वो आपके स्किन पे छप जाएगा। कुछ स्टिकर या टैटू मेहंदी बिना पानी के भी हटाए जा सकते हैं। त्वचा पर ये आसानी से चिपक भी जाते हैं। आजकल तो बच्चों के खिलौनों में भी स्टिकर मिलता है, तो स्टिकर यूज करना सभी को पता होता है। इसी प्रकार मेहंदी वाला स्टिकर भी यूज किया जाता है और इनका प्रयोग एक से अधिक बार कर सकते हैं आप आसानी से। जैसे आप देख रहे हैं स्टिकर या टैटू मेहंदी इस प्रकार की होती है। ये स्टिकर मेहंदी का प्रयोग आप ऐसे कर सकते हो। ये देखिए, ये स्टिकर मेहंदी, इसका प्रयोग करके हम आसानी से बहुत ही अच्छी डिजाइन हाथों या पैरों पे बना सकते हैं। नेक्स्ट लाइन में हम बढ़ेंगे। अरेबियन मेहंदी। अरेबियन मेहंदी लगाने के लिए ग्रीन मेहंदी से हाथ पैरों पर बड़े बड़े बूटों में डिजाइन बनाई जाती है, जिसकी आउटलाइन गहरे रंग से करने के लिए डाई, हेयर कलर, हर्बल हिना आदि का प्रयोग किया जाता है। अरेबियन मेहंदी देखिए, अरेबियन मेहंदी में जो डिजाइन होती है उसको किनारे किनारे से गहरी आउटलाइनिंग की जाती है, जिससे वो पता चलता है कि यहाँ से डिजाइन बनाई गई है। और इसको आउटलाइन करने के लिए डाई, हेयर कलर या हर्बल हिना का प्रयोग किया जाता है। जैसे इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ये जो भी डिजाइन बनाई गई है ये डार्क किया गया है, आउटलाइनिंग की गई है अच्छे से, जिससे ये क्लियर डिजाइन पता चल रहा है। देखिए, ये है अरेबियन मेहंदी। ये डिजाइनिंग बहुत ही डार्क की गई है। अंदर की जो डिजाइनिंग वो थोड़ी लाइट है, बाहर जो आउटलाइन किया गया है वो बहुत ही डार्क है। अरेबियन मेहंदी इस प्रकार से लगाई जाती है। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे ग्रीन मेहंदी। ग्रीन मेहंदी मार्केट में पाउडर के रूप में मिलती है। इच्छा अनुसार पेस्ट बनाकर कोन आदि की सहायता से हाथ पैरों पर भारी डिजाइन बनाई जाती है। तो ग्रीन मेहंदी होती है, ये पाउडर के रूप में मिलती है। अभी तो नॉर्मली इसका प्रयोग बहुत कम हो गया है, क्योंकि ट्यूब वाली और कोन वाली मेहंदी ज़्यादा यूज करते हैं लोग। पहले यूज होता था, अभी इसका यूज ज़्यादातर बालों में लगाने के लिए किया जाता है। ग्रीन मेहंदी जो है वो पीसी हुई पाउडर के रूप में मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाती है और इसका पेस्ट तैयार करके आप कोन में भर करके आसानी से कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। कि इस प्रकार से आपको मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी और पेस्ट बनाते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये है ग्रीन मेहंदी। पेस्ट तैयार करते समय ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम पेस्ट तैयार कर रहे हैं तो पेस्ट बहुत ही अच्छा बना हुआ हो, अन्यथा वो कोन में से नहीं निकलेगा और डिजाइन अच्छी नहीं बन पाएगी। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे ब्लॉक मेहंदी। यह विभिन्न प्रकार की लकड़ी पर बने ब्लॉक द्वारा हाथों पैरों पर लगाई जाती है। इसका प्रयोग भी आजकल बहुत प्रचलन में है। यह ब्लॉक कई अलग अलग बूटों में बने बनाए मिलते हैं। इसे लगाने के लिए मेहंदी से मिलते जुलते रंग में केमिकल मिलाकर विभिन्न डिजाइनों की ब्लॉक को इस कलर में रखी हुई स्पंज के ऊपर प्रेस किया जाता है।
एक तरह से जैसे हम थंब लगाते हैं ना, अंगूठा लगाते हैं कहीं जहाँ जरूरत होती है, उसी प्रकार से ब्लॉक मेहंदी भी होती है। अगर इसका प्रिंट करवाना है, इसे हाथ पे छापना है या करवाना है, तो इसको सबसे पहले जिस भी हाथ पे या पैरों पे करवाना है, उसको क्लीन करने के बाद एक स्पंज में कलर लगा हुआ होता है, उसमें ब्लॉक को डुबाते हैं अच्छे से प्रेस करके। फिर उसके बाद उसको हाथ पे जहां भी डिजाइन करनी है रखते हैं और अच्छे से प्रेस करते हैं, जिससे जो ब्लॉक में डिजाइन बनी हुई होती है वो आपके हाथ पे छप जाती है। इसमें इसकी सहायता से मेहंदी जल्दी और आसानी से लग जाती है, क्योंकि जो हम कोन से या ट्यूब वगैरह से डिजाइन बनाते हैं उसमें काफी समय लगता है, थोड़ा समय लगता है क्योंकि बारीक डिजाइन बनानी होती है। और ब्लॉक वाले में क्या होता है, सिर्फ स्पंज पे रखकर प्रेस किया और हाथ पे प्रेस कर दिया, डिजाइन छप गई। पर जिस केमिकल के द्वारा ये प्रिंट किया जाता है वो केमिकल हाथों पे नुकसान करता है, इसके लिए बार बार इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। देखिए, इस जो छापे ब्लॉक वाली मेहंदी होती है कुछ इस प्रकार से होती है। ये देखिए अलग अलग ब्लॉक बना हुआ है, इसको सिर्फ उस केमिकल में लगाते हैं और उसके बाद हाथों पे छाप देते हैं। देखिए डिफरेंट टाइप में ये अलग अलग डिजाइनों में बने हुए हैं, इसका प्रयोग ज्यादातर मार्केट में किया जाता है। ये अलग अलग डिजाइने हैं, जो भी आपको करना है, स्टिकर, टैटू या मेहंदी बनवानी है, आप यूज कर सकते हैं इसका। नेक्स्ट लाइन में हम पढ़ेंगे गुड़ या शक्कर की मेहंदी। यह मेहंदी गुड़ या शक्कर, चाय पत्ती को मिलाकर एक डिब्बे में रखकर गर्म करने से बनी हुई भाप को एकत्र करके तैयार की जाती है। इसे स्टिक की सहायता से हाथों पर लगाया जाता है। अत्यधिक तरल होने के कारण बहुत भारी डिजाइन लगाने में परेशानी होती है। इसका रंग बहुत जल्दी और गहरा हाथों पर चढ़ता है, इससे समय की बचत होती है। गुड़ या शक्कर वाली जो मेहंदी होती है, ये क्या होता है, इसका जो रंग होता है वो बहुत जल्दी चढ़ता है हाथों पर और बहुत गहरा भी होता है और कलर बहुत ही ज्यादा अच्छा दिखता है और इससे समय की बचत भी होती है, बहुत जल्दी हो जाता है ये। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे मेहंदी लगाने की विधि। अब हम जानेंगे मेहंदी लगाते किस प्रकार से हैं, किस प्रकार से हमें मेहंदी का यूज करना चाहिए। सबसे पहले मेहंदी पाउडर को महीन कपड़े से 2 बार छान लें, क्योंकि मेहंदी अगर बारीक नहीं होगी तो जब आप उसे कोन में भरेंगे तो वो अच्छे से निकलेगी नहीं और डिजाइन बनाने में बार बार आपको डिस्टर्ब भी करेगी और समय भी ज्यादा लगेगा। मेहंदी को लगाने से कम 2-3 घंटे पहले घोल तैयार कर लेना चाहिए। जिस भी मेहंदी का आप प्रयोग कर रहे हैं उसको लगाने से पहले, अगर आपको पता है कि हमें कल मेहंदी लगानी है, तो 2-3 घंटे पहले ही आपको घोल तैयार कर लेना चाहिए। ध्यान रखिए कि घोल में कोई गांठ नहीं पड़े। अगर आप घोल तैयार कर रहे हैं तो उस घोल में कोई गांठ नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब हम लगाना शुरू करें तो उसमें गांठ हो और वो बार बार निकले ना, डिस्टर्ब करे। घोलते समय चौड़ा बर्तन लें ताकि उसे अच्छी तरह से मथा जा सके। अगर बर्तन जो है कंजेस्टेड होगा, छोटा होगा, तो आप अच्छे से मेहंदी को उसमें फेंट नहीं पाएंगे, अच्छे से मिक्स नहीं कर पाएंगे, तो उसमें छोटा छोटा गोला सा बन जाएगा और जब आप उसे कोन में भर के यूज करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। मेहंदी बेहतर बने इसके लिए किसी बर्तन में हिसाब से पानी लेकर उसमें आधा चम्मच कत्था, आधा चम्मच कॉफी पाउडर, 1 चम्मच चाय पत्ती डालकर उबाल लें और जब यह मिश्रण ठंडा हो जाए तब इस पानी को छानकर उसमें मेहंदी मिला दें। ये जो आपको सामग्री बताई गई है, ये जो है मेहंदी को बहुत ही अच्छा बनाने के लिए, अच्छा पेस्ट तैयार करने के लिए बताया गया है। इन सब सामग्री को एक साथ उबाल करके उसे अच्छे से छान लें, फिर उसके बाद उसे मेहंदी में मिला करके अच्छे से मिक्स कर लें। मेहंदी को अच्छे से फेंट कर कोन में भर लें और कोन में बारीक सुई से छेद करने के बाद अपने हाथों या पैरों में आप जैसी भी मेहंदी की डिजाइन चाहते हैं वैसी आकृतियां बनाएं।
मेहंदी के डिजाइन बनाने के लिए ऑनलाइन मदद ली जा सकती है। अगर आपको मेहंदी का डिजाइन बनाते समय समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मेहंदी की डिजाइन बनाने के लिए ऑनलाइन मदद ले सकते हैं या ऑनलाइन सर्च करके आप मेहंदी की डिजाइन बना सकते हैं। गूगल पर जाकर सर्च कीजिए, आपको मेहंदी रचाने के सैकड़ों डिजाइन मिल जाएंगे। ऑनलाइन सर्च करने पे आपको बहुत सारी डिजाइनें मिल जाएंगी। आप उसके हिसाब से अपने हाथों पे, पैरों पे अच्छे डिजाइन बना सकते हैं। जब मेहंदी सूखने लगे तब इस पर नींबू का रस और चीनी मिले पानी का लेप जरूर लगाएं। आप देखेंगे कि इससे मेहंदी का रंग पक्का चढ़ेगा। मेहंदी लगाने के बाद नींबू और चीनी का प्रयोग सभी लोग करते हैं, जिससे कि जो मेहंदी का कलर है वो डार्क चढ़े। मेहंदी लगाने के बाद उसे 4-5 घंटे तक रचने दें। तत्पश्चात मेहंदी को लोहे की चाकू से हल्का सा करके फिर उसके बाद उखाड़ दें और फिर सरसों का तेल लगाएं। बहुत ज्यादा रगड़ना नहीं है मेहंदी को। मेहंदी का रंग और अधिक गहरा करने के लिए गर्म तवे पर 4-5 लौंग का पाउडर डालेंगे। जब उसमें से धुआं निकलने लगे तो गैस बंद कर देंगे और मेहंदी लगे हुए हाथों को उस पर सेकेंगे। अगर आपको मेहंदी का कलर और ज्यादा डार्क चाहिए तो आप 4-5 लौंग का पाउडर लीजिए, उसको तवे पे रख के उसे गर्म कीजिए। जब उसमें से धुआं निकलने लगे तो जिस जिस भी हाथ में मेहंदी लगा हुआ है उसको उस पे सेकिए, जिससे मेहंदी का रंग और गहरा चढ़ेगा। मेहंदी का रंग पूरी तरह खिलकर आए, इसके लिए जरूरी है कि मेहंदी छुड़ाने के कम से कम 7-8 घंटे तक आप अपने हाथों को पानी में ना लगाएं। अगर आप चाहते हैं कि मेहंदी का रंग बहुत अच्छे से आपके हाथों पे चढ़े तो आप 7-8 घंटे तक पानी को ना छुएं, पानी का प्रयोग ना करें जिस भी हाथ या पैरों में आपने मेहंदी लगा रखी है। नोट: मेहंदी की डिजाइन हमेशा कलाई से उंगली की तरफ और उसके आधार को ध्यान में रखकर लगाना चाहिए। ऐसा करने से डिजाइन खराब नहीं होती। मेहंदी की जब भी आप डिजाइन बनाइए तो हमेशा कलाई से उंगली की तरफ होनी चाहिए, न कि उंगली से कलाई की तरफ। जब भी हम डिजाइन कोई भी बनाते हैं तो हमें हाथ कलाई से डिजाइन बनाते हुए धीरे धीरे उंगली की तरफ जाना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे मेहंदी से संबंधित कुछ जरूरी सावधानियां। अक्सर देखा जाता है कि मेहंदी सूख जाने के बाद महिलाएं नुकीली चीज से खुरच-कर छुड़ाती हैं, जबकि ऐसा करने की बजाय दोनों हथेलियों को आपस में रगड़कर भी मेहंदी छुड़ाई जा सकती है। ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं कि नुकीली चीजों से अच्छे से रगड़ करके छुड़ाते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए, मेहंदी सूखने के बाद अपने आप ही छूट जाती है। नुकीली चीज से खुरचने से चोट लगने का भय रहता है। अगर आप नुकीली चीजों का प्रयोग करते हैं तो आपको चोट लग सकती है उस नुकीली चीज से। मेहंदी छुड़ाने के बाद उसे पक्का करने के लिए हथेलियों पर सरसों का तेल लगा लें और संभव हो तो हथेलियों पर 2 या 3 घंटे तक पानी नहीं डालें। मेहंदी छुड़ाने के बाद आपको सरसों के तेल का प्रयोग करना चाहिए। जिस भी भाग पे आपने मेहंदी लगा रखी है उस पे सरसों का तेल लगाइए, अच्छे से चारों तरफ फैलाइए और हो सके तो 2-3 घंटे तक, कम से कम 2-3 घंटे तक पानी में ना जाएं। जब आप हथेली छुड़ा ले तो उसके बाद 2 से 4 लौंग को आग में डालकर उसकी धूम में अपनी हथेली को सेकेंगे, इससे रंग अच्छा चढ़ता है। नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे मेहंदी लगाने से क्या लाभ होते हैं। मेहंदी में एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल तत्व पाए जाते हैं, जिससे त्वचा संबंधी रोगों में निजात मिलती है। अगर आप नेचुरल मेहंदी का प्रयोग करते हैं तो एंटीबैक्टीरियल चीजें पाई जाती हैं मेहंदी में, जिससे आपको त्वचा संबंधी बहुत सारे रोगों से मुक्ति मिलेगी। और आज के समय में मेहंदी हर शुभ कार्यों में प्रयोग किया जाता है। शादी हो, त्योहार हो, महिलाएं और बच्चे सभी लोग मेहंदी लगाते हैं। मेहंदी हाथों और बालों की खूबसूरती के साथ साथ कई गंभीर बीमारियों को भी दूर करता है, जैसे कफ, बुखार, ब्लड प्रेशर इत्यादि। आज हमने आपको मेहंदी के
बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया कि हाथ और पैरों में मेहंदी किस प्रकार से लगाई जाती है और लगाते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आशा करते हैं कि आपको यह प्रशिक्षण भविष्य में मददगार साबित होगा।